नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और इस वक्त मैं श्री रविंद्र जैन जी के घर में बांद्रा बम्बई में बैठा हूं, खड़ा हूं, आनंद ले रहा हूं और एक बहुत अच्छे अवसर पर मैं यहाँ आया हूं। एक तो आज बहुत बड़ा दिन है, ईद है, सारी दुनिया में ईद मनाई जा रही है, बहुत ही शुभ दिन है। और आज ईद के दिन देखिए कैसा मिलन हो रहा है कि एक सीडी रिलीज़ की जा रही है जो श्री रविंद्र जैन जी द्वारा लिखी गई है और उनके ही द्वारा गाई गई है और संगीतबद्ध की गई है। उसमें जितने भजन हैं वो दादू की आवाज़ में हैं, हम उन्हें प्यार से दादू कहते हैं। तो श्री रविंद्र जैन जी ने जो कार्य अपने जीवन में किया है वो अमर है और अमर रहेगा। जब तक ये देश रहेगा तब तक उनका संगीत हमारे बीच गूंजता रहेगा। चाहे शाम कहो, चाहे राम कहो, चाहे शाम कहो। बहुत सुंदर टाइटल है एल्बम का और जब आप इसके भजन सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस वक्त मेरे साथ घर में उनके सुपुत्र आयुष्मान हैं। आयुष्मान हमको फूल देने आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जबकि मैं इस परिवार का ही हूँ तो मुझे स्वागत की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा बच्चे जैसा है, हमारा प्यार है, तो भगवान इसको बहुत सफलता दे, जो भी करे, जिस भी क्षेत्र में आए। दिव्या जी यहाँ पर हैं, श्री रविंद्र जैन जी की पत्नी, जिन्होंने एक पिलर की तरह श्री रविंद्र जैन जी का साथ दिया और उनके जीवन को, उनके संसार को एक अच्छी तरह व्यवस्थित किया। यही पत्नी का कार्य होता है जो उन्होंने किया। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज इस अवसर पर इस सीडी को मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। अब हम उस सीडी को रिलीज़ करने का काम करेंगे। कहाँ पे? ये हाँ, अरे बुलबुल तू भी आ जा। बेटा तुम भी हो? ये करिए। सर थोड़ा पास में आ जाए, हाथ लगाइए, हाँ, हाँ। और पीछे जाके हमको कैमरा रवि जी नहीं मिल रहा है, पीछे आ जाए दोस्त। हाँ मेरे को मिल गया। ये सीडी है, चाहे राम भजो चाहे पीछे श्याम। तो फ्रेम आएगा। एक मिनट। तो इस सीडी का विमोचन आज हुआ और हम चाहेंगे कि घर घर में ये सीडी पहुँचे और इसके भजन लोग गाएं और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, शाश्वत बनाएं। सर मिल रहा है आपको? मैडम थोड़ा नीचे करिए उसको, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत इन बिटवीन या हाँ, ये बात। सीधा सीधा हाँ ठीक। अब यहाँ देखिएगा सर। हाँ, थैंक यू। आप सेकंड है उसको भी हम रिलीज कर देते हैं इसी तरह से। एक ये जला दे। जरा दी। हाँ, कहाँ है माचिस? अनूप जी आप जलाए ना उधर। हाँ, अभी थोड़ा फेसिंग दीजिए तब हमें पता चलेगा। अच्छा। अनूप सर आप भी या थोड़ा फेसिंग दीजिए सर। हो गया सर? इसका भी विमोचन करना सर। हाँ, ये मतलब मम्मी की है म्यूजिक रविंद्र। पकड़ो हम। वो दे। चलो ऐसे हम लोग एक छोड़ देते हैं। इधर खड़ी हो, इधर। ये लास्ट सीडी थी दादू की। ये वाली ना। हाँ चलो आओ मम्मी। एक सेकंड रुकिए। मुनमुन को साथ में खड़े माता जी यहाँ पे आइए थोड़ा। और आइए। बस ठीक। आप लोग खड़ी हो। अभी आप इस तरफ आ जाओ। हाँ मैं इधर मैं इधर
तू इधर आ जा आयुष। कौन है हाँ सर। हमारे साथ? तू इस तरफ आ जा, आपसे हाँ जी हैं श्रीमती, हमारे साथ दिव्या जी की माता जी हैं श्रीमती निर्मला जैन। इन्होंने ही इस एल्बम में सारे भजन लिखे हैं, जपले जपले प्रभु का नाम। और श्री रविंद्र जैन जी की आवाज़ है, उन्होंने संगीत दिया है, उन्होंने गाया है। और ये कितनी खुशी की बात है कि अपनी सास के लिखे हुए भजन गाए। इसको कहते हैं कि पूरे परिवार में संगीत रमा हुआ है, पूरे संसार में और पूरे परिवार में भजन ही भजन दादा गाते रहे हैं। और उनकी सास की उन पर कितनी कृपा रही है कि उन्होंने अपने अच्छे अच्छे लिखे हुए भजन दादू को दिए हैं। और जपले जपले प्रभु का नाम आज मैं रिलीज कर रहा मेरा भी सौभाग्य है कि एक विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति के हाथ मेरी इस हिंदी का सब वो हो रहा है। मैं तो आपके परिवार का हूँ, आपके बच्चे जैसा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप भी पीछे लग भी कर रहा कौन में? है फिर में कहिए एक बार हाँ सामने में। जी। धन्यवाद। अब मैं पहली वाली सीडी के बारे में थोड़ा कुछ बोलूँगा, उसको भी आप रिकॉर्ड कर लें। शाम, ये जो हमने श्री रविंद्र जैन जी की सीडी आज रिलीज़ की है, ये उनके जीवन की अंतिम गाई हुई सीडी है। अंतिम भजन जो उन्होंने गाए, इसके बाद उन्होंने भजन नहीं गाए, यही वो भजन हैं जो उन्होंने अपने आखिरी अवस्था में रिकॉर्ड किए थे। तो ये बहुत ही पावन एक सीडी है, क्योंकि उसके बाद ये गाने के बाद वो प्रभु के चरणों में लीन हो गए, फिर वो चले गए हमें छोड़कर उस प्रभु के पास जिस प्रभु की उन्होंने जीवन भर तपस्या की, जिस प्रभु के बारे में गाया। कौन भूल सकेगा शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, कौन भूल सकेगा जो जो उन्होंने काम किया है। तो आज इनके अंतिम गाए हुए भजनों की ये सीडी आपके सामने है, इसे अवश्य सुनिए और अलौकिक आनंद लीजिए। कैमरा लुक दीजिए। ठीक है भाभी। सर क्या कहना चाहिए आप, आज सीडी लॉन्च हुई रविंद्र जैन जी की, उसके बारे में कुछ बताइए। चाहे राम भजो चाहे श्याम भजो, ये एक बहुत ही स्पेशल सीडी है जो आज मैंने रिलीज़ की है। श्री रविंद्र जैन जी की गाई हुई, संगीतबद्ध की हुई और लिखी हुई, ये उनके आखिरी भजन है जो उन्होंने रिकॉर्ड किए थे। इसके बाद वो प्रभु के चरणों में लीन हो गए। तो ये इतने पावन भजन हैं क्योंकि क्या उनकी उस वक्त भावना रही होगी कि उसके बाद उनको प्रभु के चरणों में जाना ही था, किस भावना से गाए होंगे आप ज़रा सोचिए। तो इन भजनों को मैंने आज रिलीज़ किया है, सीडी को रिलीज़ किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि श्री रविंद्र जैन जी, जिनको हम दादू कहा करते हैं प्यार से, तो दादू आसपास ही हैं, क्योंकि मैं आज उनके घर पर ही बैठा हूँ। उनकी पत्नी दिव्या जी बैठी हैं, उनका बेटा आयुष्मान यहाँ है, दिव्या जी की माँ श्रीमती जैन यहाँ है। तो इन सब की उपस्थिति में जो एक वाइब्रेशन यहाँ पर हैं वो कुछ ऐसे हैं कि दादू भी यहाँ बैठे हैं और हम उनके आखिरी उनकी सीडी को यहाँ रिलीज़ कर रहे हैं। कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए रविंद्र जैन और आपके, कुछ मीडिया के साथ शेयर करना चाहिए। जी, दादू को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, जब वो म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं बने थे, जब वो केवल कार्यक्रम करते थे। हमारे पिताजी भी कार्यक्रम करते थे और दादू भी कार्यक्रम करते थे, वहाँ गाया करते थे। तब से हमारा परिचय है दादू से, अलीगढ़ के ज़माने से, जब वो अलीगढ़ में रहते थे। तो उन दिनों यूपी के ज़्यादातर शहरों में वो जाते थे, खूब गाते थे। फिर उनको कलकत्ता जाना हुआ, कलकत्ता में उन्होंने खूब गाया, हमने उनको कलकत्ता में भी बहुत सुना। तो उनमें एक विशेषता ये रही है कि कहीं बैठकर किसी वक्त भी वो एक गाना बना सकते हैं। 2 मिनट के अंदर वो गाना बन जाएगा, बल्कि बनाते बनाते उसको गा सकते हैं। ये उनकी प्रतिभा रही है जो किसी में नहीं होती ऐसी प्रतिभा, कि गाते गाते कविता भी बन रही है,
गाते गाते उसका संगीत भी बन रहा है और वो सामने पेश कर रहे हैं। हमारे जन्मदिन में आते थे और बैठते ही मंच पर वो एक नया गीत सुना देते थे, उसी वक्त लिखते लिखते जो लोग वहाँ उपस्थित होते थे उनके नाम जोड़ जोड़ कर, ये उनकी विशेषता रही है। उन्होंने जो संगीत दिया है उस संगीत की जी सबसे बड़ी जो तारीफ़ करने वाली बात है वो मैं आपको एक बता देता हूँ। जब श्री राज कपूर जी ने रविंद्र जैन जी से संगीतबद्ध कराए फिल्म के गाने, तो उनको ये बोला कि दादू आप मुझे बड़ी देर से मिले। मतलब अगर कहीं दादू राज कपूर जी को पहले मिल जाते तो शायद हर फिल्म में राज कपूर साहब की दादू का ही संगीत होता, क्योंकि उसके बाद फिर हर फिल्म में राज कपूर जी ने दादू का ही संगीत लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। मैम आप भी आ जाइए। मैम, आज आपने एक सीडी लॉन्च किया, 2 सीडी लॉन्च की, इसके बारे में कुछ बताइए। एक सीडी है चाहे राम बजो चाहे शाम, ये आरजे सीरीज़ की रविंद्र जैन जी के बाद पहली सीडी है। उसमें रविंद्र जैन जी की ये अंतिम सीडी है और उनमें उनका ही गीत है, संगीत है और उनकी अधूरी चीज़ों को पूरी करने की कोशिश मैं कर रही हूँ, उसी में एक ये कदम है। ये जो 2 सीडी लॉन्च की गई है, एक आपकी मम्मी जी की हाँ, है एक और मेरी मदर की है जो निर्मला जैन के नाम से, उनके बहुत से भजन पहले भी आ चुके हैं रविंद्र जैन जी के साथ। ये उनकी भी ये अंतिम सीडी है रविंद्र जैन जी के साथ। और उनकी इच्छा थी कि मम्मी के लिए एक सीडी पूरी करूं, तो जाते जाते ये भी इच्छा वो पूरी करके गए। उनके नाम की एक सीडी निर्गुण भजन की है और जपले जपले प्रभु जी का नाम। सर आए हैं, सर ने लॉन्च किया, जी। कुछ सर के बारे में कुछ अनूप जी एक ऐसे इंसान हैं जिनका व्यक्तित्व उनमें खुद झलकता है। वो इतने मैं महान कहूँ तो, क्योंकि कभी भी वो इतने हम्बल हैं कि कभी भी आप उनको एनी टाइम ये कहेंगे अनूप जी ये काम है, तो दादू के टाइम तो करते ही थे, परंतु दादू के जाने के बाद वो मुझे कहते हैं कि भाभी जी आप जब बोलिए मैं हाजिर हूँ। और जब यही उन्होंने दिखाया भी है इस क्षेत्र में। कहते हैं कि फिल्मी दुनिया में लोग भूल जाते हैं, परंतु अनूप जी हैं, सुरेश जी हैं, हेमा जी हैं, ये 3 लोग मेरी लाइफ में ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा, मैंने उनको आवाज़ दी और वो लोग आए। और कुछ कहना चाहिए आज के दिन? आज के दिन बस यही है, मैं अनूप जी को धन्यवाद तो नहीं कह सकती क्योंकि धन्यवाद बहुत छोटी चीज़ है, और मैं हमेशा ही ये कहूँगी कि उनका अब वो हमेशा अपने लक्ष्य में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और जितना नाम है उससे 54 नाम और वो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बोलिए। क्या मैं कहना परम सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे रविंद्र जी जैसे हीरे मिले। लोग मुझसे पूछते थे कि तुम्हें ये हीरा कहाँ से मिला, तो मैं कहती थी मेरी बेटी की 8 वर्ष की तपस्या है, उससे मुझे ये मिल गए। और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि संसार में मेरे बेटी बेटाओं ने भी नहीं इतना दिया। वो मेरे बिना रहते ही नहीं थे, मुझे घर जाती फिर फौरन अरे कब आ रही हो। अब तो बराबर जब से मेरे पति गुजरे थे उन्होंने मुझे कहीं नहीं जाने दिया। अगर घर को भी जाती महीने 2 महीने को, अब बहुत हो गया, आ जाओ। उनकी प्रशंसा किन शब्दों में करूं, कौन सी विधा थी जो उनके पास ना थी। हर गुणों में। कल से मैं उनकी गज़लों की किताब पढ़ रही, मैं एक एक गज़ल पढ़ के हैरान हूँ कि किस तरह से हिंदी पर इतना उनका वर्चस्व था और उर्दू में भी कमाल की गज़लें हैं। अच्छा है कि ये दिव्या मेरी बेटी उन सबका प्रसारण कर रही है। ये भी मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा जो मेरे अंतिम समय मेरी एक सीडी और बना के चले गए। सारी उम्र लिखते रहे। मेरी उनकी हर सीडी में एक मेरा भजन होता था।
और आज मैं उनके बिना इतनी कमी महसूस करती हूँ। हालांकि वो हम लगता है हमारे आसपास है, मगर मुझे लगता है कि वो कहाँ चले गए, किस दिशा में चले गए, कि उनके बिना हम सब सूने हैं। मेरा बच्चा, मेरी बेटी, सब अपने आप में महसूस करते हैं उनकी कमी। हो सकता है अगले भाव में हमें फिर से वो मिल जाए। ये हमारी